हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपके दांत पीले हैं और आप उनको वाइट करना चाहते हो, वो भी जो पीलापन है, येलोविश है, वो फ्लोराइड की वजह से होता है। फ्लोराइड की वजह से पीले का मतलब होता है कि आपका जो पानी है उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, और फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से आपके दांत है वो पीले हो गए हैं। तो ये जो पीलापन होता है वो स्केलिंग से या ब्रशिंग से नहीं निकलता, क्योंकि वो फ्लोराइड है वो इनेमल के अंदर तक चला जाता है, क्योंकि वो पानी की वजह से, फ्लोराइड अधिक होने की वजह से। तो ये जो फ्लोराइडेटेड जो टीथ है उनको वाइट कैसे किया जाए, मेरा जो आज का वीडियो है या आज का जो टॉपिक है वो इसी पे है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि जो फ्लोराइडेटेड टीथ होते हैं उनको सफ़ेद कैसे करें। सबसे पहले तो जानते हैं कि होते क्या है, फ्लोराइडेटेड टीथ का मतलब क्या है। अगर आपके दांत पीले हैं और आप डॉक्टर के पास गए हो उनको क्लीन करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने आपको ज़रूर बोला होगा कि ये स्केलिंग से साफ़ नहीं होंगे या फिर ब्लीचिंग से भी इन पे इफ़ेक्ट नहीं होएगा, क्योंकि आपके दांत है वो फ्लोराइड की वजह से पीले हैं। तब आपके माइंड में आया होगा कि फ्लोराइड क्या है। तो अपने जो पानी होता है, पानी में फ्लोराइड एक मिनरल होता है, वो उसकी मात्रा ज़्यादा, अगर मतलब पानी में फ्लोराइड डालते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा हमारी बोन के लिए सही रहता है। लेकिन कभी कभी पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो दांत है उनका जो इनेमल है उसके अंदर ये फ्लोराइड का पोर्शन चला जाता है, जिसकी वजह से दांत है वो पीले हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हम स्माइल करते हैं, किसी से बात करते हैं तो अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि पीले दांत किसी को पसंद नहीं है। तो इनको सफ़ेद कैसे किया जाए, इसका क्या तरीका है, इसके बारे में जानते हैं। इसका जो फर्स्ट तरीका है वो है, सबसे पहले तो आपको स्केलिंग तो करवानी है, ताकि कोई भी जो कैलकुलस है या आपके फूड लॉजमेंट हुआ वो सारा निकल जाए और क्लीनिंग हो जाए एक बार दांतों की। और अगर आप चाहो तो ब्लीचिंग भी करवा सकते हो, बट ब्लीचिंग में कम एडवाइस करती हूँ, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आपके दांत है वो उसका जो सेंसिटिविटी शुरू हो जा सकती है दांतों में ब्लीचिंग एजेंट की वजह से। लेकिन बहुत सारे लोग करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। अब रही बात कि फ्लोराइडेटेड दांतों को कैसे हम वाइट करें। तो इसके जो तरीके हैं उसमें पहला है वो है वेनिरिंग। वेनिरिंग दो टाइप्स की होती हैं, एक तो होती है कॉम्पोजिट वेनिरिंग और एक होती है लेमिनेट्स, यानी वेनिर जो बन के तैयार होके आते हैं। जो कंपोजिट वेनिरिंग करते हैं उसको क्लिनिक के अंदर ही किया जाता है। पेशेंट के ऊपर थोड़ा सा जो पोर्शन होता है इनेमल का 1 mm तक, उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाता है, शेप की जाती है, और उसके ऊपर कंपोजिट फिलिंग मटेरियल आता है उसको लगा दिया जाता है, जो आपके दांत की शेड लिए जाती है। अगर आपको A1 शेड चाहिए, A2 शेड चाहिए, कौन से दांत का कलर चाहिए, उस कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से उस पर एक लेयर बना दी जाती है, जिससे आपका जो पीलापन है वो हट जाता है, और उसके ऊपर वाइट रंग की एक लेयर बना दी जाती है। उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट वेनिरिंग। वो क्लिनिक में ही कर सकते हैं, कम से कम उसमें एक दांत में 10 मिनट के आसपास का टाइम लगता है। तो आपको जितने दांतों का करवाना है उसके अकॉर्डिंग टाइम लगता है। तो इसके अलावा दूसरी आती है लेमिनेट्स, यानी कि ये जो लेमिनेट्स होते हैं, ये जो वेनियर्स होते हैं वो लेब में तैयार किए जाते हैं। आपके दांतों को 1 mm तक हल्का रिड्यूस किया जाता है, आगे का जो पोर्शन होता है उसको, उसके बाद उसका नाप लिया जाता है और उसको लेब में भेज दिया जाता है। वहाँ से वेनियर बन के तैयार हो जाते हैं। उन पे जो एक मटेरियल होता है जिसको हम सीमेंट बोलते हैं, ल्यूटिंग एजेंट होता है, उसके माध्यम से उसको दांतों के ऊपर चिपका दिया जाता है, जिससे आपके दांत है वो वाइट लगने लग जाते हैं, एकदम वाइट हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लेमिनेट्स आ जाते हैं। तो एक तो ये तरीका होता है वेनियरिंग करवाने का। इसके अलावा है केपिंग। अगर आप अपने दांतों को वाइट करवाना चाहते हो तो दूसरा ऑप्शन होता है केपिंग। दांतों को हल्का हल्का रिड्यूस किया जाता है 1 mm चारों साइड से, उसके बाद उसका नाप लिया जाता है, इम्प्रेशन लिया जाता है। इम्प्रेशन लेने के बाद उसको लेब में भेजा जाता है और वहाँ से केप बन के तैयार हो जाती है। उसके बाद आपके दांतों पे फिट कर दी जाती है। केप अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसी आप लगाना चाहो, यानी सिरेमिक की लगा सकते हो, जिरकोनिया की लगा सकते हो, PFM लगा सकते हो, वाइट कलर की बहुत टाइप्स की केप आती है, उसको आप अपने दांतों को अपने हिसाब से लगवा सकते हो। इससे आपके दांत का पीलापन आपको दिखाई नहीं देगा और वहाँ पे केप आ जाती है।
केप लगाने से पहले बहुत बार ऐसे होता है कि आपके दांत है वो घिसे हुए होते हैं या फिर उनमें कोई इन्फेक्शन होता है, तो ऐसी कंडीशन में पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद वहाँ पे केप लगा दी जाती है। फिर आप जब स्माइल करते हो तो आपके दांत नेचुरल जैसे लगने लग जाते हैं, वाइट रंग के लगने लग जाते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल केप उनके ऊपर होती है। और केप नेचुरल जैसी दिखने वाली भी होती है और नॉर्मल भी होती है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी केप लगवाना पसंद करोगे। तो वहाँ जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको सारी वेराइटियाँ बता दी जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपने फ्लोराइडेटेड जो दांत हैं उनको आप कर सकते हो वाइट। लेकिन ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे आपने लोगों से सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो चारकोल होता है उसको रब करने से, सरसों के तेल में कुछ रब करने से जो फ्लोराइडेटेड दांत है वो एकदम वाइट हो जाते हैं, मोती जैसे चमकने लग जाते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इनेमल के अंदर चला गया आपका फ्लोराइड। तो इस वजह से आपके दांतों पे कुछ भी रब करो, कुछ भी कितना ही आप उनको घिसो रगड़ो, आपके दांत वाइट नहीं होंगे। ये आर्टिफिशियल तरीके ही है जिनसे आप अपने दांतों को वाइट कर सकते हो, जिसमें वेनियरिंग और कैपिंग आती है। तो अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।